भाई बहन जो भी हैं सारे जने हूँ इस फोटुआ के जरिए यह कहानी सुनाना जाया करती हैं। इस कहानियाँ को ध्यानित सुनियो मेरे माँ बाप भाई बहन जो भी हो। फोटो नंबर 1। सारत पहला परमेश्वर ही थिया, प्रभु अच्छा है और हर की चिंता पर पहने हाथा में रखता है। परमेश्वर सारे संसार को बनाया और उन्हें अंधेरे में चानना करया। उन्हें आकाशा पर और सुंदरा के पहले थिमिया को निराया करया। उन्हें दिना माँ सूरज और राति माँ चांद को राजा बनाया। फोटो नंबर 2। या बाइबिल है था परमेश्वर का वचन है और हम जीवता परमेश्वर के बारे में बताता हैं। हम परमेश्वर अलग हो गए हैं, लेकिन इस किताब में परमेश्वर हमको बताता है कि किदा हम उसको सांस जुड़ी सकते हैं। यह सारियां कहानियां बाइबिल में थियां। फोटो नंबर 3। परमेश्वर सारा काई बनाया और सारा काई अच्छा था। उन्हें जमीन और पहाड़ और नहरी बनाया। जिद उन्हें व्यक्तिया परमेश्वर को बनाया। पानिया माँ मछली, आकाशा माँ पंछी और सारे जानवरों को बनाया। वो कुछ परमेश्वर बनाया थिया। उसका परमेश्वर खुश थिया क्योंकि वो सारे घने अच्छे थिए। फोटो नंबर 4। पहला परमेश्वर मर्द बनाया, उसका नाम आदम रखा और बनाई जिसका नाम हवा था। उसको उन्हें बागा में घेरिया था और सारियां चीजें को जिम्मेदारी थी। दोनों जने परमेश्वर के दोस्त थिए। परमेश्वर खास टहलियों के तोड़ी के बाकी सारे टहलियों के फल खाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद जिस टहलिया का फल खाने का नाम मना करी थी उसको खाने की बादम उन्हें पर परमेश्वर का कहना कोई न मान्या। इदा उसका रिश्ता परमेश्वर को टूटी गया। परमेश्वर उसको बागा माला बाहर काढ़ी दिया और इसी वास्ते संसारा में सारे दुखी और सारी बीमारियां और मौत आई गई। सारे बंदे पापा में पड़ी गए। फोटो नंबर 5। आदम और हवा के 2 बेटे थिए जिसका नाम थिया कैन और हाबिल थिया। जालता थिया और उसको मारी दिया। कैना को अपने पापा की सजा मिली, उसके माँ बापा को भी सजा मिली। हम सारे आदमा और हवा थे दर्दा थे आई हम सारे पाप करे। हमारे पाप हमको परमेश्वर से न्यारा करते हैं और उस सजा के हम हकदार हैं। फोटो नंबर 6। कई साल गुजरी गए और आदम हवा के बच्चे हो गए। उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध का पाप करया और उसके हुक्म को तोड़ी दिना। दुनिया का पाप इतना हो गया कि परमेश्वर दुनिया को पानी तक खराब करने का फैसला करया। एक बेटा थिया जिसका नाम नूह थिया। परमेश्वर उसको घना ही प्यार करता थिया। परमेश्वर कहे नूह को एक जहाज बनाया जिद वो हम उसका परिवार बनया। जॉब
नहू उसको प्रचार करया और जहाँ बढ़िया रहा। लोका नहू की बातें का विश्वास कोई न करया। कोई बंदे नहू पर हमेशा लागी गए। उस कहने लागी गए कि चाह पागल हो गया और उसका मजाक उड़ाया। फोटो नंबर 7। जिदा परमेश्वरा कहा था नहू ने सारे जानवरा और पंछिया जहाजा माँ घाली दिया। नहू और उसकी लुगाई और उसके 3 बेटे उसकियां लुगाइयां जहान्ना में चलिया गईया। जिस परमेश्वरा बहुएं को बंद करी दिया। जिद जोरा की बारिशा माँ धरती सारी पानिया माँ डूबी गई। सारे डूबी गए पर नहू और उसका पवित्र बच्चा गया। नहुआ का इस करीक बचाया गया। वो परमेश्वरा का कहना मानता थिया और उसके पर विश्वास करता थिया। फोटो नंबर 8। घणे साल हो गए ना और उसकी पीदी भीजी करी। उसके माँ अब्राहम ऐसा इंसान थिया जिन्हों परमेश्वरा के कहने को मान्या और प्यार करया। इस करीक परमेश्वरा उसके वादा करया कि उनके पीढ़ियों के लोग महान होएंगे। इब हम और उसकी लुगाई और सारा काई यही कहना थिया। लेकिन वो दोनों परमेश्वरा के वेदे पर विश्वास करते थे। जिद के वो बूढ़े घने हो गए थे। उसके एक बेटा होया। उसका नाम नहू इसहाक धरया। इब हम और इसहाक यशुआ मसीहा के शहंशाह थिये जो संसारा को बचाने आया थिया। फोटो नंबर 9। इब हम की पड़िया के लोग इसहाली कहा। एक बेटा जिसका नाम मूसा थिया। परमेश्वरा का विश्वास और उसका कहना मान्या थिया। एक दिन परमेश्वरा पहाड़ा पर बुलाया मूसे को और लोका को सिखाने वास्ते काई नियम दिने। मूसा पहाड़ किया 2 पटिया ले आया। परमेश्वर चालता थिया। लोग उसका कहना मानते थिए। फोटो नंबर 10। परमेश्वर मूसे के जरिए सारे लोक्या के वास्ते कोई नियम दिने। या हूँ परमेश्वरा का कहना मानगड़ा। पहला हुक्म किसी की भी मूर्ति बनाई पूजा नहीं करनी। चाहे हमको एक सच्चे परमेश्वरा की प्रार्थना करनी चाहिए। हमथे में करनी चाहिए। माँ बापा का कहना मानना चाहिए। मारना नहीं चाहिए। गंदे नीति थे देखना नहीं चाहिए। चोरी ना करियो। परमेश्वरा का कहना उसका पवित्र प्यारा को बताता है। परमेश्वरा का कहना मानना चाहिए। फोटो नंबर 11। जिद इस बंदे ने परमेश्वरा के हमको तोड़ दिना पाप। उन्हें परमेश्वरा को बलि के वास्ते एक बलि करना थिया। मेमना पापी के वास्ते मारी गया। मेमना परमेश्वरा के बेटा एक रूप थिया जो यीशु मसीह थिया। यीशु मसीह संसारा को लोका वास्ते
बलि होई गई। वो परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को ढोई के ले गया। बस प्रभु यीशुआ पर ही भरोसा करो। आपके पाप तो मन और पश्चाताप परमेश्वर भी हूँ को साफ करंग। फोटो नंबर 12। आओ सीखा किदा प्रभु यीशु का जन्म होया थिया। घणे समय पहले परमेश्वर एक अध्यरास्ता को घलाने का वादा करया था। एक स्वर्गदूत एक छोरिया घर आया जिसका नाम मरियम थिया। वो कुंवारी थी जिसका ब्याह का वादा यीशुआ साथे होया था। स्वर्गदूते छोरियां धारे आए, क्या पवित्र आत्मा की शक्ति तेरे पर उतर गड़ी और तो पेटथ हो जांगड़ी। उस बेटे का नाम यीशु होगड़ा। स्वर्गदूत यीशुआ को सपूने के आया। स्वर्गदूत यीशुआ कहा, मरियमा को अपनी लुगाई बनाने थ ना डर। वो पवित्र आत्मा थे पेटथ है। उसके बच्चे का नाम होगड़ा जिसका मतलब है उद्धार। वो लोगों को पापों थे बचागड़ा। यीशुआ ने परमेश्वर के हुक्म मान्या और मरियमा थे ब्याह करी लिया। जिद तक उसका साथी कौन सोमे तो जिद यीशुआ का जन्म कौन होवे। फोटो नंबर 13। यीशुआ और मरियमा को बेतलहम शहरा होइक निकले क्योंकि शहर लोका थ मरोड़ा थिया। इसी वास्ते उन्हें ठहरने वास्ते जगह कोई मिली। उन दोनों को गौशाला में रखना पड़ा। जड़े मरियम बच्चे को जन्म दिना। उस राती स्वर्गदाते मरोड़े चरना वाले के सामने आया और यीशुआ के जन्म के बाता माँ बताया। जिद आकाशा में कोई स्वर्गदाता प्रकार होई वो परमेश्वरा के स्वित्र के गाना गाया करके मरोड़े चरने वाले उद्धार्तिक को देखने गए। फोटो नंबर 14। जिद यीशु 12 साल का थिया उन्हें इस साल के पंडिता तो परमेश्वर के बारे में बात की और जवाबा को बिसाया और सुनाया। वो लोग उसके ज्ञान को देख हैरान हो गए। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह लेके न बचाम सेवा करने लगी गया। उन्हें परमेश्वर के बारे में बताया। उन लोगों उसके पर विश्वास करया। दूसरे उस पर विश्वास कोई न करया। उसका रोष करया। परमेश्वर कहता है हम उस पर विश्वास करना और उसके गले चलना। फोटो नंबर 15। प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे को हाथ लिया और उसको दिसने लगी गया। क्या हम पाप करने अंधे हाँ? प्रभु यीशु हमको भी दृष्टि दे सकता है। एक ही बंदे का बेटी मरी गई थी। प्रभु यीशु मसीह उसको भी जिवाई देना। क्या हम पापा अंदर मरंगड़े हैंगड़े? प्रभु यीशु मसीह हमको नवा जीवन दे सकता है। एक ही बारी प्रभु यीशु मसीह आंधिया को रोकी देना। क्या हम जीवना की
आंधिया थे डरंगड़े। प्रभु यीशु मसीह मारे डरा को शांति करी सकते हैं। प्रभु यीशु स्वीत करी दिना कि वो परमेश्वर का बेटा है। फोटो नंबर 16। प्रभु यीशु मसीह घणे अच्छे काम करता और घणे अच्छे लोग उसके गले हो गए। प्रभु यीशु मसीह उसको कहा थम पापी हो, तो जो दुष्ट थी ने उससे नफरत करी उन्हों उसको पकड़ी दिना और उसके झूठ भी बुलाए और मरिया भी। उन्हें उसके सारे कांटे को ताज बनाई धरिया और उसको सलीमा में चढ़ाई दिना। प्रभु यीशुआ ने उसका रोष कोई न मान्या, क्योंकि वो जानता थिया कि ऐसा हो गड़ा। उसके दुख चाहने वास्ते परमेश्वर की इच्छा थी। फोटो नंबर 17। उसके बाद में यीशुआ का सलीब और चढ़ाया गया और उसको जिद तक चढ़ाया रखा। वो जिद तक कर वो मरिया कोई न और उसको साथी अपराधियों को सजा देनी थी और उसको मरने की सजा देनी। इदा मरना उस समय का एक खाज थिया। प्रभु यीशु मसीह कोई भी पाप कोई न करया थिया। वो संसार के पापों को कर्ज तरने वास्ते बलि हो गया। फोटो नंबर 18। प्रभु यीशुआ के दुश्मन ने सोचा कि उनको मारी देना, भी ऐसा होया कोई न। प्रभु यीशुआ को सलीबा पर मरने के बाद उसको गुफा में धरी दिना और गुफा पर बड़ा सारा पत्थर धरी दिना। तीसरे दिन प्रभु यीशु जीवी गया। थोड़ियां माटियां जड़ियां आईया थियां। स्वर्गदूते उसको कहा जीवी गया। जीवी कर प्रभु यीशु साबित करया कि हूँ परमेश्वर है। प्रभु यीशु आज भी जीवता है और वो हमेशा जीवता रहेगा। वो शैतान ने मर मस्तिष्क बाधी के शक्तिशाली है। फोटो नंबर 19। प्रभु यीशुआ के जीवना के बाद उसके चेले ने उसको दिखाया और उससे बातें चित्ता करियां और उसके साथियों उसको टूक भी खुआया। थम विश्वास कौन करया। उन्हें कहा जिद तक उसके हाथ के जरूमा को जे देखे हूँ विश्वास कितना करे। बाद में यीशु मसीह बंद घरा में सामने आइक थोमा को दिखाया। थोमा सारा शंक चाया गया। उन्हें प्रभुआ के पाँव की पीड़िया के कहा है मरे प्रभु। यीशु ने कहा धन्य है उसको जितना की देखा विश्वास करया। फोटो नंबर 20। जीवना के बाद प्रभु यीशु घणे लोगों की दसिया और गवाही दिनी कि प्रभु यीशु जीवी गया। प्रभु यीशु सारे काम करया जो करने आया थिया। प्रभु यीशु आपके चेले को कहा था खुशखबरी सारे लोगों की सुनाओ। जिदा चेले देखा कि प्रभु यीशु स्वर्गम चला गया। 2 स्वर्ग दूत आए कहने लगी गए जिदा प्रभु यीशु स्वर्गम गया दाई पुणे आई जागड़ा संसारा मां।
फोटो नंबर 21। प्रभु यीशु सलीबा पर की मरिया। प्रभु यीशु हम पापियों को पापों के दंड वास्ते मरिया। प्रभु यीशु मां पाप कोई थिया। प्रभु उन पापों को जाने वास्ते मरिया जो हमको परमेश्वरा थे दूर करता है। सलीब हम याद दिलातियां हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वरा निष्पाप हमेशा किया जो हमारे वास्ते बलिदान होया। जिद हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते और हम हमारे पापों को तैयार हाँ जिद के हमारे पाप माफ करी दीने और परमेश्वरा के हमेशा के वास्ते साथी रहते हैं। फोटो नंबर 22। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देने के जीवना के 2 मार्ग और 2 परिणाम हैंगड़े। वो बंदा जिन्हों प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करती कोई न मान्या हैगड़ा वो पापा के चढ़िए मार्गे में हैगड़ा। वो मरने के और नरका की और हमेशा की सजा रह गड़ी। ये बंदे का स्वभाग हैगड़ा। हम जन्मत सुविचार दोनों थी पापी हैंगड़े। इट्ठा शाम शांति और जीवना को तंग रास्ता हैगड़ा। वो हमको परमेश्वर और स्वर्गा की वालमा के जगह उसके का हमको जाना वास्ते पाप थे और हमारी इच्छा के दूर रहना चाहिए और पूरे तरीके थे हमको प्रभु यीशु पर भरोसा करना चाहिए। यीशु का कहना हाँ ही दूर है यदि तो कोई मेरे अंदर था निकलंगड़ा उसको उद्धार मिलगड़ा। दुखी रास्ते में चलने वास्ते पापा के कोई नियम कोई न होवे क्योंकि उनके पाप प्रभु यीशु के सलीबा पर बहा ना खून निकलिया उससे धोई दिने। यदि तो प्रभु यीशु के गले चलना चाहता है तो इस करी प्रार्थना में कह सकता है प्रभु हूँ मानता है कि पापी हूँ ही विश्वास करता है कि यीशु मेरे पापों वास्ते सलीबा पर मरिया। मुझे साफ कर मेरे पापों को धोई दे। मुझको तेरे परिवार का एक हिस्सा बनाई ले। हूँ यीशु के जीवना के मार्गा के गले चलना चाहता है कि मरने के बाद तेरे साथी स्वर्गा मार रहे। धन्यवाद प्रभु एक हूँ ईमानदार इदा विश्वास और प्रार्थना करता है वो दुखी पर तेरे साथी चल गड़ा। वो शांति और हमेशा का आनंद का मार्ग है गड़ा। वो मरहे विचारा को और अच्छा को जानता है गड़ा। फोटो नंबर 23। प्रभु यीशु मसीह डर एक गोले पर जाति पर और भाषा के लोगों के स्वर्ग करता है। जिन्हें विश्वास करया वो परमेश्वरा का बेटा बनी गए। प्रभु यीशु के बेटे एक परिवार के साथी है और प्रभु यीशु मसीह में भी एक है गड़ा। फोटो नंबर 24। एक धर्म का शिक्षा जिसका नाम निकोदेमुस थिया एक राती यीशु धारे आया ताकि यार परमेश्वर के वादा में जाने। यीशु ने कहा डर बंदा जो परमेश्वर को होना चाहिए है और स्वर्ग को जाना चाहिए है तो उसको नवा जीवन जरूरी है।
ये नवे जन्म जैसा है, हम खुद की बलिदान वास्ते कमजोर हैं गड़े। हमको ये नवा जीवन परमेश्वर का पवित्र आत्मा देता है, जिद हम अपने उद्धारा वास्ते यशुआ पर विश्वास और भरोसा करते हैं। फोटो 25। प्रभु यीशु मसीह जिद स्वर्गम छाया गया, उन्हें पवित्र आत्मा घलाने एक वादा करया। 10 दिन वास्ते चालने डाकटे होई गए। अचानक उसके पर पवित्र आत्मा उतरी के रुकी गया। जिद यीशु ने वादा करया थिया के प्रभु यीशु के बारे में लोग के बताने लोग गए। पवित्र आत्मा उन सारे विश्वास करने वाले के दिला में रहता है। वो उसके परमेश्वर का कहना मानने की शक्ति देता है। फोटो नंबर 26। इस बंदे पर देखो, या अंधेरे में चाल्या करता, वो इतबड़ा को नहीं पड़े, या वो परमेश्वर थया बाता नहीं करे। वो नहीं जाने हूँ कड़े चाल्या है और कौन हैंगड़ा। वो ठोकरा खागड़ा और पड़ी जागड़ा, और उसके मुँह पर डरा को देखो। इब इस बंदे को देखो, इसके द्वारा बाइबल थे परमेश्वर की सच्चाइया की ज्योति है गड़ी। वो जानता है गड़ा कि कौन है और किस वास्ते इस संसार में आया है। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह द्वारा माफी और शांति है गड़ी, और चेहरे पर विश्वास को देखो। यीशुआ के यहाँ हूँ जागता है ज्योति है गड़ी। जिद कोई बंदा मारे गले चले, वो अंधेरे में कोई न चले। हूँ किसके वास्ते हैंगड़ा। यीशुआ धारे आओ तो इस बंदे के जैसा विश्वासी और शांति वाला बनी सकता है। फोटो नंबर 27। यीशु मसीह माँ एक विश्वासी एक नवा बंदा है गड़ा, और वो परमेश्वर के वचन की ये बातें को मानता है। वो धन्यवाद करता है कि परमेश्वर उसके पापों को साफ कर देना है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को गलत काम करने थे रोकने की शक्ति देता है गड़ा। जिद के हरमाना लड़ाई और झगड़ा या चोरी और बेईमानी आदि, और वो किसी मूर्ति को और देवी देवता को नहीं माने। यीशु उनको अच्छे काम में वास्ते मदद करता है गड़ा, जो परमेश्वर को इस बात है। फोटो 28। इस परिवार को देखो, मनुष्य अपने लुगाइया को प्यार करता है और समान ले वास्ते आपकी मदद करता है। लुगाई आपके मुनसा के माह के जरिए खुश करती है, और बच्चे अपने बापा का इलाज करते हैं। ये लोग किसी दूसरे को मदद और हिम्मत देते हैं। उसके बच्चे को परमेश्वर को प्यार करना और उसके वचन को मानना जरूरी वास्ते है। परिवार का प्रार्थना करना है और परमेश्वर के लिए काम करना है। फोटो 29। यीशु ने अपने विश्वासियों को दूसरे बंदे और दूसरी जाति के लोगों को प्यार करना सिखाया। इन लोगों को लड़ाई करना छुड़ाई देना, क्योंकि वो यीशु थे प्यार करते हैं गड़े। जिद इस बंदे को
डाकू द्वारा खोसा गया और मारी दीना थिया। एक दूसरे जाति के बंदे उसको लाभ्या और देखा करे थिये। उन्हें पैसे कोई न मांगे, पर उन्हें इस दुखिया की देखभाल करी, क्योंकि उसके देखभाल की घनी जरूरत थी। यीशु ने कहा, हमको भी इदा ही भलाइया का काम करना चाहिए। फोटो 30। ये सारे लोग तबीता को और मूर्तियों को जाली देते। ये सारे लोग मसीह बनता पहला इन पर विश्वास करते थे, लेकिन मसीह विश्वासियों को इन सारी बातें थे परे हो जाओ। जो शैतान था और दुष्ट आत्मा थी आवते हैं। प्रभु यीशु मसीह शैताना दुष्ट आत्मा मूर्तियां सारे बाबियां थे शक्तिशाली। हाँ, विश्वासी शैतान डरने की लोड़ कोई न। हमको सिर्फ परमेश्वर के भले और अच्छाइया की मंगा चाहिए। फोटो 31। वो बंदा दुष्ट आत्मा थे भरोड़ा है। इसको राशियां और मंगले से नहीं बाधी सकता, क्योंकि इसके अंदर की दुष्ट आत्मा घनी ताकत वाली थी। यीशु मसीह हमको दीना इस बंदे से दुष्ट आत्मा बाहर निकली जा और उन्हें इदा ही करया। प्रभु यीशु धारे दुष्ट आत्मा थी भी घनी ताकत है गड़ी। शैतान और दुष्ट आत्मा उसकी बातें मानते हैं। अगर हम दुष्ट आत्मा थे दुखी हैं तो दूसरे विश्वासियों कहो, मेरे वास्ते दया करो। शक्तिशाली यीशुआ थे बाहर किधी दे कहाँ। अगर हम यीशुआ पर विश्वास करा तो वो हमारे अंदर आगड़ा, उसकी शक्ति हमारे साथी रह गड़ी और शैतान हमारे द्वारा आई नहीं सके। फोटो 32। यीशुआ के गला चलने के वास्ते शैतान विश्वास के जीवन में रहता है। हम परमेश्वर को भूली जावा और हमेशा रुपये पावे, कपड़े, तंबाकू और दारू पीने थे मरा टाइम होई खराब करते हैं। प्रभु यीशु कहता है, जिद पापी हमको परछा माँ घाले तो साथी ना हो, जिद के हम आपके दोस्तें वास्ते बनते हैं वो भी प्रभु गले चालना लगी गए। फोटो 33। यीशुआ जवान बंदे की कहानी बताई जिन्हें घर छोड़ी दिया था और घनी दूर चलिया गया थिया और घनिया सारिया बातां करी दिया थिया। उसके हमसारी क्या थिया और उसके पर जानते वो पैसे दिए जो खर्च करी दिए थिए। आत्मा भूखा और गरीब होई कर उसके पापे का प्रचार करया। आपके पापा थे माफी मांगने के लिए घरे वापस आ ही गया, क्योंकि उनके पिता उनको घना प्यार करता थिया। उन्हें उनके बेटे की फेरी कबूल कर लिया। यह कहानी हमको सिखाती है कि अगर हम पाप करते हैं तो हमको सच्चमुच दुखी होना चाहिए और हमको पश्चाताप करके पाप के रास्ते से वापस आना चाहिए। क्या तेरे द्वारा ऐसा कोई पाप है जो चिकू परमेश्वर को कहने थे रोकता करता?
जिस प्रकार से वो जवान छोरा अपने बापा के धोरे वापस गया, थम भी स्वीतर बापा धोरे वापस आई के माफी मांगो। फोटो 34। परमेश्वर के लोग बीमार पड़े हैं, वो अक्सर क्या करी सकते हैं। वो लोग परमेश्वर थे विश्वास और प्रार्थना करी सकते हैं, और जो काई सूल होग परमेश्वर सूल करग। यदि परमेश्वर चाहता है तो क्या बीमार बंदे को अच्छा करने की योग है। आरोग्य के लिए सही दवाई देखने में मदद करता है। परमेश्वर हम थे प्रेम रखता है गड़ा, और आपके बच्चे नू कहीं भी होन नहीं दबे। परमेश्वर विश्वासियों की शैतान थे रक्षा करता है। इस काम बुराई थे नहीं डरना चाहिए। मुश्किल के समय यीशु मसीह शक्तिशाली देता है गड़ा। फोटो 35। किसी दिन हम सारे भी मरी जाएंगे, लेकिन हमारा मरी जाने के बाद हमारा क्या होगा। जिद एक विश्वासी मरी जाता है, उसकी आत्मा यीशु द्वारा चला जाता है। वो बंदा मरी गया है, लेकिन उसके परिवार वाले और मसीह दोस्त जानते हैं कि वो लोग से उसके स्वर्ग में जाएंगे। परंतु दूसरे दोस्तों के परीक्षा विश्वासियों कोई और घने दुख हैं, क्योंकि वो नहीं जाने कि वो लोग उसके द्वारा कोई देखें। परमेश्वर के जीवन का बाधा के बिना एक बंदा सजा के वास्ते नरका में चला गया था। जिद वो मरी जाग तो कड़े जांगड़ा। फोटो नंबर 36। इससे हम शरीर के अलग अलग अंगों को देखते हैं। हमारे शरीर का हर अंग काम करता है। आँखें देखने के वास्ते, कान सुनने के वास्ते, और मुँह बोलने और खाने वास्ते। शरीर के सारे अंग एक साथ काम करते हैं। अगर कोई भी एक अंग बीमार पड़ता है गड़ा, जहाँ उन्हें कोई चोट पहुँचती है, जो शरीर दुखी होता है गड़ा, परमेश्वर कहता है कि सारे विश्वासियों शरीर के हैंगड़े, जिसके हम कलियां कहते हैं। यीशु उस शरीर का सिर है गड़ा। हर एक विश्वासिया के वास्ते परमेश्वर द्वारा काम है, जैसे प्रचार करना, हाँ गाना, शिक्षा देना, खेती करना और खाना बनाना। सारे विश्वासियों आपस का काम और प्यार करना चाहिए, नहीं तो मसीह के शरीर के दुख पहुँचाने। फोटो 37। सारे विश्वासियों को परमेश्वर की आराधना को वास्ते रखने सारे को साथी आना चाहिए। हमको बाइबल थे गीत और प्रार्थना करना चाहिए। हमको परमेश्वर की सेवा वास्ते दान करना चाहिए। प्रभु हमको यीशु के मरने को याद करने का हुक्म देना। इट्ठे हमको देखते हैं विश्वासियों सारियां और कालियां को बांटते हैं। रोटी उसके शरीर को याद दिखाती है। कालियां हम उसको खाने को याद दिखाती है, जो हमारे पापों का बचन भाजी निकली गया थी। फोटो 38।
उसके वादा के बाद किसी भी दिन प्रभु यीशु स्वर्ग से उठा आगड़ा। वो सारे सच्चे विश्वासियों के लेने आगड़ा। यीशु परमेश्वर के सारे लोगों को जीवते जाग। जो लोग मरी गए उनको कब्ज खोली हुई जांगड़ियाँ। परमेश्वर के लोग भी जीवते हैं, वो उनको साथी ले जांग। हम सारे प्रभु यीशु के साथी आकाशा पर मिलेंगे और हमेशा वास्ते सारे उसके साथी रहेंगे। विश्वासी परमेश्वर के नायक द्वारा छोड़ी जांगड़े, पर हमको पता नहीं कि किद प्रभु उठा आगड़ा, लेकिन हमको उनके आने का इंतजार और तैयारी करनी चाहिए। आदि वो आज ही पुठा आई गया तो क्या तो प्रभुवत है मिलने वास्ते तैयार हैं। फोटो 39। जिस वास्ते टहली फला को खाती है, उसी तरह विश्वासियाँ आत्मा का फल आना चाहिए। यीशु ने कहा, हाँ यारा की बेल हूँ तो उसकी टहलियाँ हाँ। यदि तो मेरे साथी जाना रहे और हाँ तेरे साथी तो हम घने पहले छिपंगड़े। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं और काम खाता है ताकि वो हमारा जीवनाथ है प्यार अंदर शांति धीर्य दिया आलिया विश्वास आलिमा और संयम को पैदा करता थिया के अगर टहलियाँ की टहनियाँ फल ना दमे तो उसको काटी के जाली देते हैं। यीशु पर विश्वास करने वालियों को भी स्वर्ग बापत है घने पहले के वास्ते प्रार्थना करनी चाहिए। फोटो नंबर 40। यीशु मसीह सारे विश्वासियों को आज्ञा दी कि दूसरे दौरे जाओ और उनको खुश खबरी सुनाओ ताकि पापें थे मरने थे और नरगा थे बची जावे। ये विश्वासी दूसरे को समझाता है कि जिद दूसरे को बचाने के वास्ते यीशु मरी गया और मारने वास्ते मूर्तियां का रास्ता खोली दिना। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने वास्ते हमारी मदद करेगा।